Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 सिक्स क्लास की जो NCERT की बुक है ना, अ पैक्ट विद द सन, इसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मोंगूज। मोंगूज देखिए क्या होता है। मोंगूज एक नेवला होता है, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी हो। ये यहाँ पर जो पिक्चर है ना, ये मोंगूज की है। इसकी एक खासियत होती है कि ये जब सांप से लड़ता है तो उसको वो मार डालता है। सांप और ये दोनों आपस में दुश्मन होते हैं, एनिमीज होते हैं और 99% केसेस में जीत मोंगूज की ही होती है जब वो सांप से लड़ाई करता है। तो ये कहानी है एक नेवले के बारे में जो बहुत ही फ्रेंडली था और ये किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है वो हमको स्टोरी में ही पता चलेगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की एक बात है कि एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था अपने छोटे बेटे के साथ। They loved him very much. जो फार्मर था और उसकी जो वाइफ थी वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. हमको एक पेट रखना चाहिए, एक पालतू जानवर रखना चाहिए, ऐसा कहा फार्मर ने अपनी वाइफ को एक दिन। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा जो है बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी चाहिए होगा। कंपेनियन अच्छा वर्ड है यहाँ पे, इसका आप मीनिंग याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है एक साथी। This pet will be our son's companion. और जो हम पेट जो बनाएंगे जिस भी जानवर को, वो हमारे जो बेटा होगा उसको बड़ा होकर के वो उसका साथी बनेगा, उसका कंपेनियन बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी जो वाइफ थी किसान की, फार्मर की, उसको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मोंगूज। एक शाम की बात है, फार्मर जो था वो अपने साथ ले आता है किसको, एक टाइनी यानी छोटा। क्या होता है टाइनी? छोटा। छोटे मोंगूज को अपने साथ ले आता है। इट्स अ बेबी मोंगूज। ये एक बच्चा था मोंगूज का। सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन। लेकिन ये जल्दी ही पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और ये हमारे जो बेटा है उसका अच्छा दोस्त बनेगा, उसका फ्रेंड बनेगा, उसका कंपेनियन बनेगा। तो देखते हैं आगे वो कंपेनियन बन पाता है या नहीं बन पाता है। बोथ द बेबी एंड द मोंगूज ग्रू। दोनों ही जो बच्चे थे मोंगूज का और फार्मर का, दोनों ही धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। इन 5 और 6 months द मोंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। लेकिन जो मोंगूज होता है उसका लाइफ स्पैन कम होता है, वो ह्यूमंस के जितना नहीं जीता है। तो इसलिए वो 5-6 महीने में ही पूरा फुल साइज का मोंगूज बन जाता है। जो अभी किसान 5-6 महीने पहले बेबी मोंगूज लेकर के आए थे, अब वो एक पूरा फुल ग्रोन मोंगूज हो गया है, पूरा अडल्ट हो गया है। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज। मोंगूज एक बहुत ही प्यारा जानवर होता है। शाइनिंग ब्लैक आईज होती हैं, चमकदार काली काली आंखें होती हैं और एक बुशी टेल होती है, यानी कि काफी, जैसे यहाँ पर ये दिखाई गई है ना बुशी टेल, यानी कि काफी भरी भरी सी, काफी उसमें बाल वगैरह होते हैं, तो काफी बुशी टेल होती है मोंगूज की। द फार्मर्स सन, यानी कि जो फार्मर का बेटा था, वॉज स्टिल अ बेबी इन अ क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। और मोंगूज तो 5-6 महीने में ही फुल अडल्ट हो गया था, पूरा बड़ा हो गया था। लेकिन जो फार्मर का जो बेटा था 5-6 महीने में वो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था। और अभी भी वो अपनी पालकी में ही रहता था, क्रेडल में ही रहता था। कभी सोता था और उठ जाता था तो वो रोता था, फिर रो करके फिर सो जाता था। तो रोना और सोना वो अल्टरनेटली करता था, या तो रोता था या फिर वो सोता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन की बात है, किसान की जो वाइफ होती है उसको मार्केट के लिए जाना होता है। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसने बेबी को खाना खिलाया या दूध पिलाया और उसको सुला दिया उसकी क्रेडल में। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। बास्केट को उठाते हुए, यानी कि टोकरी को उठाते हुए, उसने हस्बैंड से अपने क्या कहा, यानी फार्मर से क्या कहा, आई एम ऑफ टू बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। और बच्चा जो है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। आपको उसके ऊपर नजर रखनी है। फ्रेंकली आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद मोंगूज।
पत्नी बोलती है किसान की, देखिए अगर मैं ऑनेस्टली या फ्रेंकली बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने बेटे को मोंगूस के साथ अकेला छोड़ के जाऊं, और बच्चा सो रहा है तो आप उसके ऊपर, यानी कि किसान को कहती है कि आप उसके ऊपर नजर रखना। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, फार्मर ने कहा। अफ्रेड का मीनिंग होता है डर। द मोंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, मोंगूज क्या है, फ्रेंडली एनिमल है, यानी कि ह्यूमन का फ्रेंड होता है। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी, और ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा खुद का बेटा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर जो होता है उसको घर में करने के लिए कोई काम नहीं मिलता है, तो वो डिसाइड करता है टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। तो कोई काम नहीं होता है खास घर पे, तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना एक बारी अपने फील्ड्स की तरफ, यानी अपने खेतों की तरफ एक बारी जाया जाए, जो कि पास में ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे, नॉट फार अवे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और अपने फील्ड्स में वो चला जाता है, लेकिन जब वापस आने लगता है तो कुछ दोस्त उसको टकरा जाते हैं उसके, और उनके साथ वो गपशप में बिजी हो जाता है। और कुछ देर के लिए, यानी कि क्वाइट सम टाइम मतलब कुछ, जितनी देर उसने सोची थी उससे काफी ज्यादा टाइम उसको लग जाता है वापस आने में। और इतने में ही क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। वो फील्ड्स को देखने चला जाता है, सोचता है कि जल्दी से मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन वापसी में उसको कुछ दोस्त मिल जाते हैं, उनके साथ वो बिजी हो जाता है और काफी देर वहां पर उसको लग जाती है। इतने में ही जो फार्मर की वाइफ थी उसकी शॉपिंग फिनिश हो चुकी थी, और वो वापस आती है घर पे अपने बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, यानी कि घर का सामान जो होता है ना, उसकी पूरी टोकरी भर करके वो लाती है मार्केट से। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वह देखती है कि मोंगूस जो है बाहर बैठा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और जैसे ही मोंगूस देखता है कि जो फार्मर की जो वाइफ है वो आ रही है, वो दौड़ता है उसका वेलकम करने के लिए, जैसा कि वो हमेशा किया करता। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। फार्मर की वाइफ ने मोंगूस की तरफ देखा और वो चिल्लाई, ब्लड यानी खून, बहुत जोर से वो रोई। शी द फेस एंड द paws ऑफ द mongoose वर smeared विद ब्लड, और जो मोंगूस का जो चेहरा था, जो मुंह था और जो पैर थे यानी कि पंजे थे, उस पर वो खून से लथपथ हैं। यू विकेड एनिमल, यू किल्ड माई बेबी, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वह पागलों की तरह चिल्लाई कि तुम एक दुष्ट जानवर हो, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। और वो हिस्टेरिकली होता है यानी कि पागलपन में, और स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना। वो बोलती है चिल्लाते हुए, पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक दुष्ट एनिमल हो और तुमने मेरे बेबी को मार डाला। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ बॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। वह गुस्से से पागल हो जाती है और अंधी हो जाती है। ब्लाइंड विद रेज यानी कि बदले की भाव, मतलब गुस्से से वो पागल हो जाती है। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और जितनी उसके ताकत थी, जितनी उसके अंदर ताकत थी, उससे उसने क्या किया, जो ग्रोसरीज की जो बास्केट वो लेकर के आई थी उसको भर करके मार्केट से वो उठा करके मोंगूस को मार दी। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और देखने के लिए भागी कि उसका जो बेबी था वो ठीक था या नहीं था। द बेबी वॉज फास्ट asleep, बेबी जो था वो बहुत गहरी नींद में था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन उसने फर्श पर देखा कि एक काला सांप जो कि लथपथ है खून से। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उसको अब जरा भी देर नहीं लगी समझने के लिए कि उसने क्या सिचुएशन हुई है। कि सिचुएशन ये हुई थी कि वो जब बाजार चली गई थी और जब किसान जो था अपने खेतों में चला गया था, तो तब भी वहां पर एक ब्लैक स्नेक आ जाता है, काला सांप आ जाता है, जो कि बेबी को काटने के लिए दौड़ता है। लेकिन मोंगूज एक बहुत फ्रेंडली एनिमल है, बहुत लॉयल एनिमल है, इसलिए उसने क्या किया, सांप से लड़ाई लड़ी और सांप को मार करके वहीं पे ढेर कर दिया। लेकिन उस लड़ाई में उसके जो मुंह पर था और उसके जो पाव्स थे उनके ऊपर खून लग गया,
और जैसे ही वाइफ आती है वो देखती है कि मोंगूज के मुंह पर और पैरों पे खून लगा हुआ है, तो उसको लगता है कि उसने उसके बेबी को मार दिया। उसने क्या किया, पूरी जो बास्केट थी, बहुत वजनदार बास्केट थी, पूरे घर के सामान से वो भरी हुई थी टोकरी, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई, पूरी ताकत लगाई और मोंगूज के ऊपर वो बास्केट दे मारी। इससे मोंगूज मर जाता है। फिर वो देखने के लिए अंदर आती है कि उसका बेबी ठीक है या नहीं है। बेबी सोया हुआ मिलता है, बहुत अच्छी गहरी नींद में होता है, लेकिन फर्श पर एक सांप जो है वो खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा ही दिखाई देता है। अब उसको समझ में आता है कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज। वह बहुत जल्दी बाहर भागती है मोंगूज को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, और यू किल्ड द स्नेक, और तुमने सांप को मार गिराया, लेकिन मैंने क्या किया? व्हाट हैव आई डन? शी क्राइड टचिंग द मोंगूज। मोंगूज को सहलाते हुए, मोंगूज को टच करते हुए वह जोर जोर से रोई। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। जो कि मोंगूज को वो टच कर रही थी रोते हुए, लेकिन मोंगूज तो डेड पड़ा हुआ था, हिल नहीं रहा था, और उसको अब ये पता भी नहीं था कि जो फार्मर की वाइफ है वो सोब कर रही है। सोबिंग यानी कि सिसक सिसक के रोना। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगूज। फार्मर की जो वाइफ थी, जिसने बहुत जल्दबाजी में काम किया, मतलब जल्दबाजी में देखा कुछ नहीं, बस मोंगूज के ऊपर टोकरी दे मारी, ये देख करके कि मोंगूज के मुंह पर खून लगा हुआ है। बहुत देर तक रोई और बहुत देर तक डेड मोंगूज की तरफ वो देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और इतनी ही देर में उसने सुना कि जो है बेबी रो रहा था, यानी कि वो नींद से उठ चुका था। वाइपिंग हर टीयर्स, उसने उस बच्चे के आंसू पोंछे और उसको दूध पिलाया या खाना खिलाया। तो देखिए ये स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी है। द पंचतंत्र जो कलेक्शन है स्टोरीज का, उससे ये स्टोरी ली गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चाहें तो इससे एक लेसन भी ले सकते हैं कि जल्दबाजी में हमको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमको पहले कोई भी एक्शन लेने से पहले श्योर हो जाना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, क्या जो हम करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। बाद में जब वो मोंगूज मर जाता है तो वो बहुत रोई, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एक बारी कोई चीज़ हम कर देते हैं तो फिर उसको पास्ट में जा करके हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, आप चाहे तो इससे सीख ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द शेपर्ड ट्रेजर। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी लंबी स्टोरी है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं गाइज, तो ये बुक मैं अभी पूरी आपको करवाऊँगा। आप नई वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करता हूँ, तो आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोज़ लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।